कहानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंधेरे से की क्रांति। भारत के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना जीवन नहीं जीते बल्कि लाखों लोगों को नया जीवन देते हैं। ऐसा ही एक नाम है डॉ. भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा इंसान जिसने गंदे, भेदभाव से भरे समाज में आंखें खोली पर उसे झुका नहीं, बल्कि उस समाज को ही बदल डाला। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू कस्बे में एक दलित परिवार में हुआ। उस दौर में अस्पृश्यता अपने चरम पर थी। स्कूल में उन्हें क्लास के कोने में बैठाया जाता, पानी के लिए कोई मटका छूने नहीं देता। उनके साथ का व्यवहार ऐसा था जैसे वो इंसान नहीं, कोई बोझ हो। लेकिन उनका बचपन अलग था, भीतर आग थी कुछ कर दिखाने की। उनके पिता रामजी सकपाल एक ईमानदार और पढ़े लिखे फौजी थे, जिन्होंने बेटे को सिखाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। भीमराव ने इस बात को अपने दिल में उतार लिया। गरीबी, भेदभाव और अपमान, इन सब के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। एल्फिंस्टन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति पर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए। कोलंबिया में उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक अछूत माने जाने वाला लड़का भी दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में गिना जा सकता है। फिर वो लंदन गए, जहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की। वे उस समय के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक बन चुके थे। भारत लौटने पर वो केवल एक विद्वान नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने देखा कि देश में स्वतंत्रता की बात तो हो रही है, लेकिन करोड़ों लोगों को अब भी सामाजिक गुलामी में जकड़ा गया है। उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत महाड़ से की, जहां उन्होंने हजारों दलितों के साथ जाकर सार्वजनिक तालाब से पानी पिया, एक ऐसा काम जो उस समय पाप समझा जाता था। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया क्योंकि उसमें जाति व्यवस्था का समर्थन था। भीमराव अंबेडकर मानते थे कि समाज को बदलने के लिए शिक्षा, आंदोलन और आत्मसम्मान जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर हम दूसरों की बराबरी चाहते हैं तो हमें खुद खड़ा होना सीखना होगा। आजादी के बाद जब देश के संविधान की बात आई तो पंडित नेहरू ने उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, एक ऐसा दस्तावेज जो हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि सदियों का अन्याय कुछ हद तक सुधारा जा सके। लेकिन उनके संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म की जड़ में ही भेदभाव बसा हुआ है। 1927 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन मरूंगा नहीं। यह कोई धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनके विचार, उनके संघर्ष और उनका संविधान आज भी हर उस व्यक्ति की उम्मीद है जो समानता और सम्मान की तलाश में है। भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचारधारा है। उन्होंने न केवल अपनी तकदीर बदली बल्कि एक पूरी पीढ़ी की दिशा बदल दी। वो हमें सिखाते हैं कि हालात कितने भी कठिन हों, अगर मन में हौसला हो तो इतिहास बदला जा सकता है।